आदित्यराज ने हल्की खांसी के साथ जवाब दिया। वह काफी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है कि आगामी मूल्यांकन में उसके पास पास होने की अच्छी संभावना है। ओह, इतना होनहार नौजवान। सीमा की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे साथ ले आए। हालांकि सावधान रहना, राक्षस अपनी दयालुता के लिए नहीं जाने जाते। सुनिश्चित करें कि वह कोई परेशानी न पैदा करे। आदित्यराज ने आश्वस्त मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, तेजस काफी भरोसेमंद है। उनके लिए तेजस एक साधारण बच्चा नहीं था। उसका परिपक्व व्यवहार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अक्सर उसे अपने समूह में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देते थे। सीमा ने उत्सुकता से पूछा, आपको उस पर पूरा भरोसा है? क्या आपने अपने काम के बाद उसे शहर घुमाने की योजना बनाई है? हाँ, मैं उसे यहां उसके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए लाया हूं। आदित्यराज ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। काली सिटी में हाल ही में काफी शांति रही है और कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है। आपकी टाइमिंग एकदम सही है, सीमा ने कहा। उत्सुकतावश तेजस ने पूछा, सीमा आंटी, क्या शहर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं? वास्तव में, सीमा ने समझाया, राक्षस कुलों में एक दूसरे के प्रति बहुत नफरत होती है और वे बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं, खासकर जब वे समान ताकत के होते हैं। वे हर समय उच्च रैंकिंग के लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि यही तय करता है कि उन्हें कितने संसाधन मिलेंगे और वे कितने अच्छे होंगे। उदाहरण के लिए, हमारा विंड वुल्फ कबीला अक्सर अपने कट्टर दुश्मनों फ्लैश लेपर्ड कबीले से भिड़ जाता है। दुर्भाग्य से हम आमतौर पर खुद को नुकसान में पाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि आप अपने विंड वुल्फ परिवर्तन को लापरवाही से प्रकट न करें। यदि आप ऐसा करते हैं और किसी दुश्मन कबीले से मिलते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। विंड वुल्फ कबीला अपने जागीरदार के खोने का शोक नहीं मनाएगा, इसलिए हमारे राक्षसी रूपों को छिपाना अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप समझे? तेजस ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। जी, समझ गया। फ्लैश लेपर्ड कबीला, क्या वे भी काली सिटी में रहते हैं? तेजस ने पूछा। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। हाँ, उनका पैतृक घर भी यहीं है। 7 मुख्य शहरों में से एक के रूप में काली शहर में 7 प्रमुख कुलों के पैतृक घर हैं। ये घर मूल रूप से प्रत्येक कुल का मूल हैं। विंडवुल्फ और फ्लैश लेपर्ड कुलों के मुख्य निवास यहाँ हैं, भले ही वे मुख्य कुलों की केवल सहायक शाखाएं हों। दूसरी ओर, सैंक्टम स्पिरिट सिटी का केंद्रीय क्षेत्र शीर्ष 10 कुलों के मुख्य पैतृक घरों की मेजबानी करता है। केवल शीर्ष 10 कुलों में से ही लोगों को सैंक्टम स्पिरिट सिटी के मूल में रहने का विशेषाधिकार है। तेजस ने सीमा की बातें आत्मसात कर ली और महसूस किया कि काली शहर के बारे में उसकी जानकारी संभवतः आदित्यराज से भी अधिक है। क्या आप कभी सैंक्टम स्पिरिट सिटी गई हैं, आंटी सीमा? तेजस ने पूछा। अब उसकी जिज्ञासा सचमुच बढ़ गई थी। नहीं, मैंने सिर्फ कहानियां सुनी हैं, सीमा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वे कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा शहर है, लगभग अंतहीन। यह अभिजात वर्ग का क्षेत्र है और यहाँ का हर एक निवासी एक शक्तिशाली राक्षस या अप्सरा है। हम वहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि एक उच्च पदस्थ राक्षस की एक उंगली का हल्का सा झटका भी हमें खत्म कर सकता है। रात्रि भोजन के बाद आदित्यराज और तेजस आराम करने के लिए जल्दी सो गए। अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे और साधना करते हुए तेजस ने काली नगरी में मौलिक ऊर्जा के तेजी से अवशोषण को देखा। आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ अधिक सघन थी, हालांकि उसने देखा था कि यह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थी। सराय के आसपास ऊर्जा घनत्व तुलनात्मक रूप से कमजोर था, लेकिन फिर भी यह बाहर से कहीं बेहतर था। नाश्ते के बाद वे अगले दिन विंडवुल्फ कबीले के पैतृक घर देखने के लिए सराय से निकल पड़े। काली शहर के मध्य भाग में स्थित पैतृक घर तक पैदल यात्रा में 2 घंटे से अधिक समय लगा, क्योंकि सड़कों पर दौड़ना कोई विकल्प नहीं था। तेजस दूर से कबीले की संपत्ति देख सकता था, जिसे आंगन की दीवार के ऊंचे गेट के ऊपर एक विशाल नीले भेड़िए के सिर के प्रतीक द्वारा चिह्नित किया गया था। 3 मीटर से ज्यादा व्यास वाला भेड़िए के सिर का प्रतीक विंडवुल्फ कबीले के पैतृक घर के गेट के ऊपर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। यह एक हल्की नीली ग्रे चमक उत्सर्जित करता था, जो आसपास की हवा में वायु तत्व को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करता था। प्रतीक हवा का एक सूक्ष्म प्रवाह बनाता हुआ प्रतीत होता था, जो बाहर की ओर विकीर्ण होता और गेट के पास आने वाली किसी भी उपस्थिति को पीछे हटा देता।
तेजस को पत्थर के वजन के बारे में आश्चर्य हुआ जैसे ही वे उसके पास पहुंचे। यह तो पवन आत्मा पत्थर का एक पूरा टुकड़ा है, उसने सोचा। पैतृक घर के चारों ओर 100 मीटर लंबी एक भव्य दीवार थी। 10 मीटर ऊंची दीवार ने घर के अंदरूनी हिस्से को छिपा रखा था, जिससे घर बाहरी नजरों से बचा हुआ था। दीवारों के पास पहुंचने पर उन्हें एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। आदित्य राज आगे चल रहे थे, तेजस उनके पीछे था। वे दीवारों के साथ साथ चल रहे थे। गेट पर 4 भयानक भेड़िया राक्षसों ने उन्हें रोक लिया। दरवाजे की रखवाली कर रहे ये चारों राक्षस 2 मीटर से ज्यादा लंबे थे। आदित्य राज ने अपना विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, जिससे उनकी काया बदल गई और उनकी आंखों में हरी चमक उभर आई, जो उन्हें एक जागीरदार के रूप में पहचान दिला रही थी। पहरेदारों को थोड़ी राहत मिली। तुम यहां क्या कर रहे हो? पवन भेड़ियों में से एक ने ठंडे स्वर में पूछा। हम विंड वुल्फ टाउन से हैं, यहां ओवरलॉर्ड को श्रद्धांजलि सूची प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। कृपया उन्हें हमारे आगमन की सूचना दें। आदित्य राज ने तुरंत समझाया। उनका उद्देश्य सुनकर गार्ड का व्यवहार नरम पड़ गया। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और अंदर का रास्ता दिखाया। आदित्य राज तुरंत आगे बढ़ गए। जैसे ही तेजस ने उनका पीछा करना शुरू किया, एक भेड़िया राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। बच्चा बाहर ही रहता है। छोटा सा बच्चा यहां क्या कर रहा है? मुसीबत ढूंढ रहा है? तुम बाहर ही इंतजार करोगे, उसने कहा। तेजस ने रुककर आदित्य राज की ओर देखा, जो आश्चर्यचकित लग रहे थे। ऐसा शायद तेजस की कम उम्र के कारण था। बस बाहर मेरा इंतजार करो तेजस, वहीं आदित्य राज ने निर्देश दिया। पैतृक घर के गेट के बाहर एक खुली जगह थी और बीच में एक विशाल प्राचीन पेड़ था। आंखों से नापने पर तेजस को पता चला कि पेड़ को घेरने के लिए 10 से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। पेड़ की विशाल शाखाएं छाया का क्षेत्र प्रदान करती थीं। यह क्षेत्र काली नगरी का मुख्य जिला था, जहां आदित्य राज ने पहले ही तेजस को बता दिया था कि शक्तिशाली राक्षस जातियों के लगभग सभी पैतृक घर स्थित हैं। आदित्य राज ने तेजस को प्राचीन वृक्ष के पास प्रतीक्षा करने का इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि तेजस भेड़िया राक्षसों के पास रहे, क्योंकि अगर तेजस से पूछताछ की जाती तो जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। तेजस ने आज्ञाकारी होकर सहमति जताई और पेड़ के पास चला गया। भेड़िया राक्षसों को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जो आदित्य राज का नेतृत्व कर रहा था वह उसे पहले ही पैतृक घर में ले गया था। तेजस पेड़ के पास पहुंचा और पैतृक घर से बाहर रखे जाने पर थोड़ी निराशा महसूस की। उसे उम्मीद थी कि वह उच्च ऊर्जा स्तरों का निरीक्षण करेगा और कबीले के लेआउट से खुद को परिचित करेगा, जो उसे तब मदद करेगा जब उसे पवन भेड़ियों की रक्तरेखा ऊर्जा चुराने की आवश्यकता होगी। उसे बाहर रखे जाने की उम्मीद नहीं थी। प्राचीन वृक्ष की छाया में चलते हुए तेजस को ताजगी भरी हवा का आनंद मिला। काली शहर के मुख्य जिले में तो राक्षस भी घूमते हुए नहीं दिखे। दूर दूर तक दूसरे बड़े घर थे। तेजस हवा के भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए पेड़ के दूसरी तरफ चला गया। पेड़ के नीचे बैठे हुए तेजस ने सड़क के उस पार एक छोटी सी दुकान देखी। यह आश्चर्यजनक था कि यहां दुकान क्यों थी, जहां अधिकांश जगहें बड़े पैमाने पर संरचनाओं के लिए आरक्षित थीं। ऐसा लग रहा था कि यह 2 भागों वाली संरचना है, एक दुकान और दूसरा रहने का कमरा। दुकान के बोर्ड पर लिखा था आन्या की दूध चाय की दुकान। केले की टिप्पणी। यह लिखते समय मुझे दूध वाली चाय पीने की इच्छा हुई।